तो हेलो एवरीवन, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और आज का वीडियो जो है हम लोग का मैथ्स का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। आज से हम लोग का जो सीरीज रहेगा वो द फाइनल पंच रखते हैं इस सीरीज का नाम, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आपका अगर रिसेंट में है, ठीक है, तो अगर रिसेंट में एग्जाम है तो आपको क्विक रिवीजन चाहिए, ठीक है। उस क्विक रिवीजन के पर्पज से इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे मिक्स प्रैक्टिस, जिसके थ्रू हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं उसको एक बार में क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आपका जो भी मार्क्स देते हैं या कोई भी एग्जाम है तो उसमें मार्क्स जरूर इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और जब भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उससे पहले आप सोल्व कीजिए। और जहां आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप भूल रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए और उसको रिकॉल कीजिए। और अपना जो भी डाउट है वो अपना कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, तो ज्यादा इधर के बातें नहीं करेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए सर्कल टू कोड MN and PQ intersect at O if MO 9 cm, ON 5 cm and OQ 6 cm, then the value of OP is। हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल में दो कोड जो कि M और N हो गया, PQ दूसरा कोड हो गया, दोनों इंटरसेक्ट करता है O पर, ठीक है। कोड क्या होता है, जो भी सर्कल है उस सर्कल में दो पॉइंट से अगर कोई लाइन अगर जाता है तो उसको हम कोड बोलते हैं, ठीक। तो जब भी दो कोड इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी दो कोड इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कोड का सेगमेंट हो गया MO और ON, इसका प्रोडक्ट दूसरे कोड का सेगमेंट PO और OQ इसके इक्वल होता है। PO इंटू OQ इसके इक्वल होता है, ठीक है। पहला कोड का सेगमेंट का प्रोडक्ट दूसरे कोड का सेगमेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा MO जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर दिया है, ON हमारा दिया वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। OP तो PO इसको निकालना है, OQ जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 × 5 = 45 हो गया, और ये 6 हमारा नीचे इधर आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। यही हमारा PO या तो OP जो भी बोलिए, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा A नंबर सही रहेगा, ठीक। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आज का ये इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवाइज किए हैं वो क्या है कि जब भी हमारा दो कोड अगर इंटरसेक्ट करता है कोई पॉइंट पर, उस पॉइंट से इस कोड का जो सेगमेंट बनता है, ठीक है, MO और ON इसका प्रोडक्ट दूसरे कोड का जो सेगमेंट बनता है PO और OQ इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि A and B इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 7:5 if 15% of the total profit goes for charity and a share is in the profit and a share in the profit is 5,950, then what is the total profit। बोल रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जब भी अगर इन्वेस्टमेंट वाला अगर पार्टनरशिप में क्वेश्चन में अगर जब भी दे कि जो टाइम पीरियड है वो दोनों का इक्वल है, ठीक है, जो टाइम पीरियड जो है वो हमारा इक्वल अगर रहता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वही हमारा प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहेगा वही हमारा प्रॉफिट के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है A और B जो इन्वेस्ट करता है उसका वैल्यू दिया हुआ है 7:5, ठीक। और जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है, मान के चलिए 1 साल ये भी लिया 1 साल ये भी लिया, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसका इक्वल होता है क्या, प्रॉफिट के, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहा, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा 7:5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमारा जो A का जो दिया हुआ है
वो प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज में कितना 5950, जो कि रेशियो में हमारा दिया हुआ है 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 5950। ठीक, अब 1 यूनिट का निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 850। ठीक है, हमको निकालना है कितना, दोनों का इक्वल कितना हो गया, दोनों का सम हो गया 12 यूनिट का निकालेंगे तो हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट आफ्टर 50% जो है वो चैरिटी में देने के बाद आया। ठीक है, तो ये हमारा है वो 85% का ही वैल्यू है। ठीक है, हमको निकालना है 100% का वैल्यू। ठीक, तो जो निकल के आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना से होगा, एक कटेगा तो 12,000 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एसिड और जल के 12 लीटर बिलियन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना होगा। तो देखिए जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो हम एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी है एसिड का वो फाइनल क्वांटिटी उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी जो एसिड का है वो पहला जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जितना था एसिड का वो उतना ही एसिड हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन जो बनेगा जब हम वाटर ऐड करेंगे ना तो उस सॉल्यूशन में हमारा एसिड उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो पहला सॉल्यूशन है मानते कि वो उसका वॉल्यूम हमारा भी है। ठीक, और उसमें हमारा एसिड जो है वो 30% दिया हुआ है। ठीक है, और जो फाइनल एसिड जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम मानते भी डैश, उस भी डैश में हमारा सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में हमारा 20% एसिड है। इन दोनों जो क्वांटिटी निकलेगा एसिड का, ठीक है, जो एसिड का क्वांटिटी निकलेगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एसिड का जो क्वांटिटी है वो इनिशियल में जितना था उतना ही हमारा फाइनल में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन दिया है उसका वॉल्यूम दिया हुआ था पहले 12 लीटर, उसमें हमारा 30% एसिड था। अब जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमको नहीं पता है। ठीक है, और उसमें हमारा एसिड 20% है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाता है, तो हमारा आ जाएगा 3/2 × 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 18 लीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नया सॉल्यूशन जो निकलेगा वो 18 लीटर का रहेगा। तो ये 18 लीटर में पहले हमारा कितना था, जो हमारा पहले था 12 लीटर उसको माइनस करते हैं तो कितना 6 लीटर जो निकल के आया वो हमारा वाटर हो गया, जो कि ऐड किए हैं उसका वॉल्यूम उसका वैल्यू निकला है। ठीक है, वाटर जितना हम ऐड किए हैं ना उसका वैल्यू हमारा 6 लीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इनिशियल क्वांटिटी जो रहेगा जिसका हम पूछ रहे हैं वो जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा उसमें उसका क्वांटिटी है वो इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम तो एसिड को छेड़ नहीं रहे हैं, एसिड हमारा जो इनिशियल में जो था वही हमारा फाइनल में होना चाहिए। तो इसके इस तरह के कॉन्सेप्ट पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ना तो लाइक कीजिए भाई और शेयर कीजिए, और चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच में 8:5 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, तो ए को अपने मूल्य हिस्से से 300 रुपये कम मिलते हैं, तो वो राशि ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन के थ्रू हमको बोल रहा है कि ए और बी को है जो राशि वो 8:5 के रेशियो में हमको बांटना था। ठीक है, मतलब ये हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन गलती से हम 5:8 के अनुपात में इसको दे दिए। ठीक है, तो जो देखिए पहला जो सही हमको बांटना था इसका सम देखते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, ये 13 निकल के आता है, और इसका जो गलती से हम बांट दिए उसका हमको सम देखते हैं तो कितना, ये भी 13 है, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर दोनों के इक्वल नहीं रहता तो हमको दोनों का इक्वल बनाना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए अगर आपके पास कोई राशि है, कोई सम है, ठीक है, मान के चलिए हमारा 10 रुपये है,
अगर 10 रुपये को आप सही तरीके से बांटने के लिए अगर बोला जाए कि आप इसको एक को 6 रुपये दीजिए और दूसरे को 4 रुपये दीजिए, ठीक है, लेकिन आप गलती से क्या किए कि उसको आप बांट दिए, किसी को 5 दे दिए और दूसरे को 5 दे दिए, या तो दूसरे तरीके से बांटने को बोले तो आप किसी को 4 दे दिए, मान के चलिए आप किसी को 3 दे दिए और दूसरे को 7 दे दिए, ठीक है। तो देखिए हर जगह पर आपका तो 10 रुपये बट रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि आपका जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमारा जो सम है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। सम जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके सही और गलती, जो गलत हुआ इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे तो ये हमारा 3 यूनिट के निकल के आता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बोल रहा है कि रुपये में ये हमारा 300 के बराबर है, ये 300 के बराबर है, तो एक का वैल्यू निकलेगा ये 100 निकल जाएगा। हमको निकालना है टोटल हमारा कितना है 8 और 5 13 यूनिट का निकालना है। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1300 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट ये हमारा था कि इक्वल होना चाहिए, क्या हमारा जो सम जो डिवाइड कर रहे हैं वो चाहे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन सम हमारा इक्वल ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 ट्रेन जिसकी लंबाई दिया है, ठीक है, 148 मीटर एंड 152 मीटर, 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 148 और 152 मीटर में दिया हुआ है, आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन ये पैरेलल लाइन एट ए स्पीड दिया हुआ है 62 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा का जो दिया हुआ है वो 46 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर टू ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट व्हेन दे मीट। मान के चलिए एक ट्रेन है और एक दूसरा ट्रेन ये जो दूसरे साइड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ओर आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी कुछ लंबाई है, इसका भी कुछ लंबाई है, दोनों जब मीट करते हैं, ठीक है, मीट करने के बाद दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्लियर करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइम एंड स्पीड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या है वो कॉन्सेप्ट कि जब भी रिलेटिव स्पीड की बात हो, ठीक है, रिलेटिव स्पीड की बात होता है ना, तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की ओर हो तो हम लोग का जो स्पीड है वो हमारा स्पीड जुट जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम S1 मानते हैं, इसका स्पीड S2 मानते हैं, तो S1 और S2 दोनों का ऐड हो जाएगा जब दोनों एक दूसरे की ओर आएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जब रहेगा, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, तो उस समय हमारा जो स्पीड है उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इसका हम मोड लगाए हैं क्योंकि हमको इसका पॉजिटिव से मतलब है, ठीक। तो इस पर बेस्ड हम लोग देखेंगे। तो देखिए टाइम जो होता है वो क्या होता है, ये डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, ठीक। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन का लेंथ जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो दोनों का ऐड करेंगे 148 और 152, 148 प्लस 152, ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्पीड जो दोनों का ऐड होगा वो कितना हो जाएगा, वो 62 प्लस 46, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हमको 5/18 यानी 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 300 और नीचे हमारा हो जाएगा कितना 6 और 2 8 1 यानी कि 108 इंटू 5, ऊपर हम ले जाएंगे 18 6 बार में हो गया और 6 5 30 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 10 सेकेंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई आप लोग अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक कीजिएगा एक बार, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में ए और बी कोई काम को करता है। बी एंड सी इन 30 डेज, यानी 30 दिन में काम करता है। सी एंड ए इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो हमको इसमें देखिए हमारा दिया हुआ क्वेश्चन कि ए है और बी दोनों अगर साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो 15 दिन में होता है। बी और सी दोनों मिलकर कोई काम करते हैं वो 30 दिन में करते हैं। सी और ए दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो वो 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो हमारा एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एलसीएम मेथड लेंगे क्योंकि डाटा आसान है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं 15, 30 और 45 का। ऐसा एलसीएम लेते हैं जो कि तीनों से कटता है, वो हमारा 90 हो गया। ये 15 से काटेंगे तो हमारा ये निकल के आ गया 6। 30 से काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 और 45 से ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब इफिशियंसी ये जो है इफिशियंसी निकल के आ गया। ठीक है, तो सभी का इफिशियंसी को जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ गया 6, प्लस बी और सी को जोड़ेंगे तो 3, सी और ए को जोड़ेंगे तो हमारा 2। ये तीनों जो है इन तीनों का 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए बी सी इन तीनों का 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स ही ये ऐड हुआ है इफिशियंसी। ठीक, तो हमारा एक बार में इफिशियंसी निकालना है सिंगल, तो लिख लेगा कितना 6, 3, 9, 2, 11। अपन में इसको 2 नीचे लाएंगे तो हमारा 11/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों एक साथ मिलकर कर काम करते हैं तो वो काम जो है ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, तो जो टोटल वर्क हमारा है 90, इसको कंप्लीट करना है ए बी सी तीनों साथ मिलकर। ठीक, तो इसका इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 90, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एक बार में, और हमारा बच जाएगा 7, 66, यानी कि 16 बार में 4/11 लिख सकते हैं। 16 सही 4/11 दिन। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो टोटल वर्क होता है उसको हम इफिशियंसी से अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमारा टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ करंट वाटर इज, दिया हुआ है 35:8 के। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू कम बैक। मतलब कि एक धारक के अनुकूल और एक धारक के विपरीत। ठीक है, तो जो धारक के अनुकूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बोट का स्पीड होता है और जो बोट का स्पीड होता है और जो धारा की स्पीड होता है, जिसको हम मानिए कि एस है। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड एस है और बोट का स्पीड बी है। ठीक, इन दोनों ऐड हो जाता है स्पीड। ठीक, और जो अप स्ट्रीम होता है इसमें हमारा बोट के स्पीड में धारा के स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर दिया रहे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि सेम रहे, जब भी डिस्टेंस हमारा सेम रहे तो स्पीड का रेशियो जो है वो टाइम के अपोजिट हो जाता है। ठीक, या तो ऐसे मान के चलिए कि जो डाउन स्ट्रीम में जितना दूरी जाना है, ठीक है, उतना ही दूरी वापस उसको आना है। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक, तो इस पर हम लोग बेस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस अप स्ट्रीम का जो डाउन स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इसका क्या है, तो बोट का है 35 और धारा का है 8, दोनों का ऐड करेंगे डाउन स्ट्रीम में तो कितना हो जाएगा 43। और इसका टाइम जो लेता है वो टाइम इसको ऐड करेंगे। टाइम दिया हुआ है 5 hours और 10 minutes, इसको हम मिनट में ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो हो जाएगा 300 प्लस 10 मिनट 310। ये 310 हो गया। अब इन इसमें हो गया, ये अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, इसका माइनस करेंगे, ठीक है, स्पीड। तो बोट का स्पीड में हमारा ये जो हमारा स्ट्रीम का स्पीड है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 27। अब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको हमको निकालना है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 43 का हम लिखेंगे 3, हाथ में 4, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 129, ठीक। और 129 में 4 ऐड करेंगे तो 133 हो गया। इसको अब हम 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 27 को एक बार गया 4 बार में कितना आ जाएगा 108 इसमें माइनस करेंगे 133 में तो हमारा निकल के आ जाएगा 133 में 108 तो हमारा 25 बचेगा। कितना 4 बार गया 125 निकल के आ गया। 25 में 3 ऐड करेंगे तो 253 हो गया। 253 में 27 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 243। अब 243 आ गया तो हमारा बच गया 1, अब 0 हो गया, 100 हो गया। अब 100 हमारा ये कितना निकल के आ गया 3 बार में आ गया 81। अब बच गया हमारा 19 यानी कि 190 हमारा 27 से 189 यानी 7, ठीक है। इतना हमारा निकल के आ रहा है, ठीक। ये हमारा मिनट में निकल के आ रहा है, ठीक। तो इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो ये 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा इधर बैठ जाएगा तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 बार में 8 आवर से रिलेटेड हमारा आंसर देखिए सी नंबर हमारा सही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर यही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन, तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, मतलब है एवरेज वाला निकालना है, ठीक। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम कुछ रिवाइज करते हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसका, तो जब भी हमको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम अपन में टोटल नंबर। तो हमारा एन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्टिंग जो होता है 1 2, ये जो हमारा एन तक गया तो इसका सम हमारा क्या हो गया n/2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 प्लस लास्ट टर्म n, ठीक है, ये हमारा सम हो गया। इसको हम n से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा n + 1/2, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा एवरेज। एवरेज कितना हो गया n + 1/2, ये नेचुरल नंबर का हो गया, ठीक है। अब अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा स्टार्ट होता है 2 से 2 4 6, इसी तरह से ये 2n के मल्टीपल में चलता है। तो इसका जो सम हमारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, तो n/2, फर्स्ट टर्म हो गया 2 प्लस लास्ट टर्म हो गया 2n। अब इसको हम n नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा कितना 2 + 2n/2, ठीक है। अब 2 को अगर कॉमन निकाल के अगर इसको काट दें नीचे से तो हमारा निकल के आ जाएगा n + 1, ठीक। अगर ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर हमारा जो होता है वो स्टार्टिंग 1 से होता है, 1 3 5 इसी तरह से चलता है। ये हमारा 2n-1 के मल्टीपल में चलता है। तो जो हमारा इसका सम निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n-1। इसको हम अगर n से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये -1 है, ठीक है, ये हमारा -1 है, सॉरी
-1। तो देखिए इधर -1 +1 कैंसिल कर देंगे इधर, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें हमको टाइपिंग ये दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि वो 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा दिया हुआ है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं स्क्वायर का सम, एवरेज। तो स्क्वायर का एवरेज निकालने का क्या है फॉर्मूला, देखते हैं। स्क्वायर का एवरेज जब निकालना है बोलेगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला है n का वैल्यू हमारा 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो 45 + 1 हमारा हो गया 46, और n के जगह पर 45 रखेंगे तो 2 टाइम्स कितना हो गया, 90 + 1 91। इसको हम 6 से डिवाइड करें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 23 23, एक बार में 23 हो गया, हाथ में 2 बच गया। 23 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 9 में 207, और कितना हमारा 209 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 6 18 हो गया, 2 29 हो गया, 9 27 हो गया, बच गया 2। अब ये हो गया 7 21, यानी कि 697 हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक व्यक्ति ने 6% की वार्षिक दर से 1760 रुपये और 9% की वार्षिक दर से 2240 रुपये समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1536 रुपये चुकाना पड़ा। तो समय ज्ञात करना है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये क्या होता है, वो हमारा होता है P/R/T अपन में 100, ठीक है। जब P हो गया हमारा प्रिंसिपल, और ए हमारा हो गया रेट जो कि हमारा दर हो गया, टाइम हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो पहला सम है उस पर और जो दूसरा सम है उस पर, ठीक है। इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करने पर हमारा 1536 रुपये निकल के आ रहा है। तो पहला जो इंटरेस्ट देगा वो कितना देगा, तो पहला जो दिया हुआ है 6% के दर पर दिया हुआ, ठीक है। वो हमारा 6% के दर पर दिया है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 0 हो गया। यानी कि देखिए 1760 को मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, इसका टाइम पीरियड T है, प्लस दूसरा जो हमारा 2240 है, इसका 9% के दर से T टाइम के लिए यूज करेंगे, तो जो निकल के आ जाएगा वो 1536 रुपये इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसका परसेंटेज अब हटाएंगे तो इसका 2 डिजिट के बाद इसका 0 हम यूज करेंगे, लगाएंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 6 6 36 7 6 42 और 3 42 और 3 45 हो गया, हाथ में 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, इतना निकल के आ गया, ठीक है। 105.6 इंटू T हो गया, T टाइम, प्लस दूसरा हो गया हमारा कितना, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 दूनी 18 और 2 18 और 2 20 हो गया। ये हमारा निकल के आ गया 201.6, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आ गया, 6 दूनी 12 6 7 0 3 हो गया 15 36, 80 टाइम हो गया। ये हमारा निकल के आ जाएगा 1536 डिवाइडेड बाई 307.2। अब पॉइंट हटाते हैं, इसका 0 ऊपर बैठाते हैं, तो ये हमारा निकल के आ गया, इसका कितना है, डबल है, यानी कि 1/2 0 इधर रहेगा, ठीक है। 10/2 इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा 5 साल निकल के आ जाएगा, 5 ईयर, ठीक।
चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व ऑन ए अमाउंट इन 4 year एट ए सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो ठीक है, ये देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल पर 4 year पर वो दिया हुआ है कितना 40% मिल रहा है। ठीक, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 साल पर कितना होगा वही हमको निकालना है। तो हमको पहले रेट हमको पता नहीं है, तो रेट हमको लिख लेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि ये प्रत्येक ईच ईयर जो हर साल होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम रहता है इंटरेस्ट, जो रेट हमारा जो होता है हमारा सेम रहता है। यानी कि 4 साल के बाद 40% दिया हुआ है, तो हमारा हर साल कितना निकल के आ गया। अगर 40% को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा प्रत्येक साल हमारा 10% के इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट रेट पर हमको सीआई निकालना है, वो भी 4 साल का। ठीक है, तो हमको एक सक्सेसिव में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो हमारा 10% का यूज करेंगे, 10% है इसका 2 साल के लिए हम सक्सेसिव लगाएंगे, कितना निकल के आ जाएगा 10 + 10 इंटू 10, इसको निकालेंगे तो हमारा 21% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 साल का हो गया। अगला 2 साल का यूज करेंगे तो हमारा वो भी हमारा ये हमारा 2 साल के लिए हो गया। अगला 2 साल के लिए निकालेंगे फिर, तो वो भी हमारा निकल के आएगा 21%। ठीक है, इन दोनों का फिर लगाएंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 2 साल निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4 year के लिए। ठीक, तो 2 साल के लिए 21% के यूज करेंगे। ठीक है, 21% हमारा बेस हो जाएगा, 21% प्लस 21 प्लस में 21 इंटू 21 अपन में 100, तो ये हमारा निकल के आ गया 42 प्लस में ये हमारा हो गया 441 पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, ये हमारा निकल के आ गया 46.41, इतना परसेंट हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा सीआई निकल के आ गया। अब हमको निकालना 80,000 पर इसका सीआई वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1500 मीटर के एक सर्कुलर रेस में पी और क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 35 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर रेस वाला क्वेश्चन में अगर जब भी पूछता है तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहला टाइप का यही क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछेगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर दोबारा वो कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टाइम निकलता है वो क्या होता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतना हमको पता है, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस है वो हमारा कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, और जो स्पीड है वो तो 2 स्पीड दिया हुआ है, दोनों का रिलेटिव लेंगे। ठीक है, रिलेटिव अभी हम लोग पढ़े थे कि जब भी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो स्पीड निकल के आएगा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस लेंगे, तो एक का स्पीड दिया हुआ है 35 और दूसरे का दिया हुआ है 20। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा निकल के आ गया 15। ठीक, तो ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, ये हमारा किलोमीटर स्पीड हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारा ये 15 5/1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 ऊपर जाएगा 1800 हो जाएगा और 5 से ये नीचे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये बचेगा हमारा कितना 30, ये हो गया 360 सेकेंड में निकलेगा। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़े हैं, और टाइम डिस्टेंस स्पीड में हम लोग ये फॉर्मूला
पता है कि टाइम जो हमारा होता है वो डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है, और जो सर्कुलर रेस होता है, इस सर्कुलर रेस में हमारा जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बोलता है कि स्टार्टिंग जो पॉइंट था सर्कुलर का, सर्कुलर ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का टाइम का, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें, तो ये भी काफी फेमस और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं और हर बार ये क्वेश्चन हम लोग को फंसाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इसमें 3-4 फॉर्मूला दिया है, हम लोग को कब का कौन फॉर्मूला यूज करना है याद ही नहीं आता है। तो इसको हमेशा बार बार यूज करेंगे, तो जितना रिकॉल करेंगे उतना बार हमको याद रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, उसको 3-4 फॉर्मूला है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC, ये बराबर जो होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस 2AB, सॉरी माइनस में AB + BC + CA, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा इसी से हम लोग हट के दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो ये तो हमारा सेम हो जाएगा, ये AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC, इसके बराबर जो होगा वो क्या फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, A + B + C इंटू A + B + C, इसका स्क्वायर लेंगे माइनस में 3 इंटू AB + BC + CA। ये वाला फॉर्मूला काफी यूज होता है ये भी, ठीक है। और एक फॉर्मूला देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं हाफ A + B + C, ठीक, इंटू में A - B इसका स्क्वायर प्लस B - C इसका स्क्वायर प्लस C - A इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC रहेगा, ठीक। ये दूसरा, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा तरह का फॉर्मूला हो गया। और एक तरह का फॉर्मूला ये और याद रखिए, ये हमारा होता है क्या, हाफ A + B + C, सेम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि A² + B² + C² इसका क्यूब लेंगे, ठीक है, सॉरी इसका हम 3 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स माइनस करेंगे A + B + C इसका स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन देखिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए A + B + C दिया हुआ, जो कि हमको सारे क्वेश्चन में A B C का यूज करेंगे, A + B + C का यूज करना है। बाकी आगे जो दिया हुआ है AB + BC + CA, तो देखिए AB BC और CA कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला जो हम लोग इसको देखें इसमें दिया हुआ है, तो इसमें हमको A² + B² हमको फंसा देगा। तो हमको इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये दिया हुआ वैल्यू A + B + C का, और A B BC और CA इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। निकल के आ जाएगा A + B + C दिया हुआ है 5, उसके बाद A + B + C का स्क्वायर निकालेंगे, तो यानी कि 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 निकलेगा, माइनस करेंगे 3 इंटू AB BC CA का दिया हुआ है 7, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 5 इंटू 25 और 21, 25 का डिफरेंस कितना हो गया 4, तो निकल के आ गया 20, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा जो 20 दिया हुआ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये सारे फॉर्मूला को आप लोग एक बार देखिए, ठीक है। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिए, और आगे हम लोग और देखेंगे वीडियो और क्वेश्चन। तो देखिए
क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड हच रिस्पेक्टिवली इफ 7 डिजिट नंबर, जो डिजिट नंबर दिया है ये है, इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। तो देखिए, हमको नंबर सिस्टम में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग पहले देखते हैं 2 का, ठीक है। तो 2 का जो होता है वो क्या होता है कि लास्ट एक डिजिट 1 डिजिट जो होता है वो डिविजिबल रहना चाहिए 2 से, ठीक है। और दूसरा देखते हैं 4 का, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 2 से 4 से डिविजिबल रहना चाहिए, ठीक। इसी तरह से 8 का देखते हैं, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो हमारा 8 से डिविजिबल रहना चाहिए। अगर 16 का बात करते हैं तो हमारा लास्ट का 4 डिजिट वो 16 से डिविजिबल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 का रूल हो गया, 2 4 8 16, ठीक है। तो देखिए 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब, और 16 को लिखते हैं 2 का पावर 4। तो 4 है यानी कि लास्ट का 4 डिजिट, 3 है पावर तो यानी कि लास्ट का 3 डिजिट, 2 है पावर का यानी कि लास्ट का 2 डिजिट। 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से, इसका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 5 का जो रूल बताता है डिविजिबिलिटी का रूल, वो क्या है कि लास्ट 5 से अगर डिविजिबल है तो लास्ट जो सिंगल डिजिट है यानी कि एक डिजिट लास्ट का वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल के मतलब 0 या तो 5 यही होना चाहिए, ठीक है। अगर 25 की बात करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है मतलब 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा 25 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 5 और 25 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 125 को देख सकते हैं, तो 125 को हम लिखेंगे 5 का पावर 3, तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो 2 और 5 का हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक। तो इस पर हम लोग बेस्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है 62684 स्टार हच, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर ये 0 या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हमको 8 से डिविजिबल चेक करना है, ठीक है। तो 8 से देखने के लिए हमको लास्ट के 3 डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या गया 4 स्टार हच, हच की जगह पर हम 0 या तो 5 ले सकते हैं। तो 0 अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा 8 से, अगर 0 लेंगे तो डिविजिबल हो सकता है। तो स्टार की जगह पर हम क्या ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं, और 0 पर रखते देखते हैं पहले, तो ये क्या हो गया 8 5 40, ये डिविजिबल है, ठीक। लेकिन 0 अगर रखते हैं तो हमारा 5 लास्ट का देना पड़ेगा, तो जो कि नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। लास्ट में हम 2 देते हैं, तो 2 हमारा अगर रखते हैं तो ये हमारा 8 से देखते हैं, तो हमारा डिजिट हो गया 420, तो 8 5 40, 8 नहीं कटेगा ये, ठीक। तो ये भी हमारा नहीं होगा। लास्ट के डिजिट में हमारा ये यहाँ पर हम अगर 4 रखते हैं तो ये हो गया 440, तो 8 5 40, 8 5 40, ये हमारा कटता है, यानी कि हमारा जो स्टार है, स्टार की जगह पर हमारा 4 आ जाएगा, और हच जो हच है वहां पर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो नंबर निकल के आ जाएगा वो 62684, स्टार के जगह पर हमारा कितना निकल के आ गया 4, और हच के जगह पर हमारा 0, ये हमारा हो गया स्टार, और ये हम हो गया हच, ठीक है। अब हम लास्ट के 3 डिजिट चेक किए, 8 से डिविजिबल है, लास्ट के डिजिट को चेक किए तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। बोला क्वेश्चन में कि देखिए क्वेश्चन में बोला कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2700, द सम ऑफ द नंबर इज। 2 संख्या दिया है 3 और 4 के रेशियो में, उनका HCF और LCM का जो गुणनफल है 2700 दिया है, ठीक। देखिए नंबर
ए और बी हम मानते हैं दो। तो देखिए नंबर ए और बी जो दिया हुआ है वो रेशियो कितना है, 3:4। तो हमको जो एक्चुअल नंबर जो होगा वो x मान लेते हैं, इसमें x टाइम से मल्टीप्लाई होगा। तो सेम नंबर दोनों रेशियो में जो होता है वो दोनों सेम फैक्टर से वो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर निकल के आ गया वो 3x हो गया और ये 4x हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम जो हो गया वो कितना हो गया, 12x, ठीक है। और एचसीएफ हो गया हमारा कितना, x। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2700, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12, ये 9 बार हो गया। अब एक्स स्क्वायर निकल के आएंगे तो 30 निकल के आएगा इधर बाई, एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा कितना, 900 अपन में 4। एक्स हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 30 अपन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ गया 15। तो देखिए हमारा जो x जो हमारा फैक्टर है वो हमारा 15 निकल के आ गया, ठीक है। तो नंबर हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और ये 60। तो उन संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि दोनों का सम निकालना है। तो ये हमारा हो गया 105, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि फ्रॉम ये पॉइंट एग्जैक्टली midway between the foot of two tower P and Q, the angle of elevation of their tops are 30 and respectively the ratio of, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए हिंदी में सही है कि दो P और Q है, इन दोनों के बीच में स्थित एक बिंदु से जो उनका यूनियन कोण है वो 30 और 60 है, ठीक है। P और Q को ऊंचाई का अनुपात निकालना है। देखिए ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, मान के चलिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इस मिड पॉइंट पर से इसका जो टॉप का एंगल है वो हमारा कितना है, 30 है। और इसका जो एंगल है ये हमारा मान के चलते हैं ये 60 दिया हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रायंगल दिया रहा है, ठीक है, तो जब भी अगर एक ट्रायंगल है, मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम रेशियो याद करेंगे, हाइट इसका जो साइड है उसका रेशियो याद करेंगे। वो हमारा इसका 45 जब भी रहेगा तो 45 का रहेगा तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। और जो हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा वो √2 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें अगर 30 और 60 का रेशियो दिया हुआ, 30 और 60 का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो साइड का रेशियो हो जाएगा वो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और 30 के सामने 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसी पर बेस्ड हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो 30 के सामने हम लोग हो गया कितना, 1 हो गया। और इसके सामने हो गया √3। अब इसके सामने हो गया √3 और इसके नीचे हो गया 1, ठीक। अब ये इक्वल है, यानी कि इसका साइड जितना ये है उतना ही इतना है, इसका भी सेम है, ठीक। तो ये हमारा √3 दिया है तो ये भी हमारा √3 होना चाहिए, यानी इसका रेशियो को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 निकल के आ गया। तो इसका जो हेड हो गया ये P और Q, P का हो गया 1, Q का हो गया हमारा 3, ठीक। तो काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड इज गिवन, दिया हुआ है कोई रेशियो में, ठीक है, 6, 3 और 2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज गिवन 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक। तो क्यूबॉइड मतलब घनाभ हो गया। घनाभ का जो फॉर्मूला जो भी होता है एरिया फॉर्मूला कर्व सरफेस, तो हम लोग क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए क्यूबॉइड जो होता है घनाभ, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है, L × B × H, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है,
2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ का सम, इसका 2 टाइम्स, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका 2 टाइम्स लेंगे, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक। तो देखिए हमारा जो दिया हुआ है कर्व, इसका क्या दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक। तो जो हमारा दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया 2। अब जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में हमारा मानते एक्स एक फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो हमारा जो एल इंटू बी निकल के आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 3, 6x और 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 एक्स स्क्वायर, ठीक, 18 एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 एक्स स्क्वायर इसका निकल के आ गया। अब इसके बाद h और l को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है दिया हुआ है 1800 के बराबर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो 2 से काटते हैं, कितना निकल के आ गया 900। अब 18 और 6 24 और 12 38, सॉरी 24 और 12 ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 18 और 12 हो गया 20 और 10 30 और 6 36, यानी कि 36 एक्स स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 3 से 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36, 9 से काटते हैं तो 100, 4 से काटते हैं यानी 25, 25 हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 5, ठीक है। अब हमको निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड हो गया 6x इंटू 3x इंटू 2x, ठीक। इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कितना हो गया 6 3 18 दूनी 36 एक्स क्यूब। अब 36 को x का वैल्यू हो गया 5, 5 का क्यूब करेंगे 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 125 इंटू 36 है, ठीक है। तो 6 35 हो गया, 12 6 72 और 3 75 और 25 दिया 5 दिया 15 और 12 दिया 36, कितना निकल के आ गया 054, यानी कि 4500, ठीक है। 2 मिनट टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व कर लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया है कितना 4500, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी हम लोग का आइडेंटिटी है उन लोग को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, यही इसका ऑपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर। अब कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस, इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक। ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस अपन में बेस, ठीक है। और जो टेन थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कोस थीटा, सॉरी कोट थीटा, ये होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखिए कुछ ट्रिपलेट होता है जिसको हम लोग देख के ही पता चलता है कि ये ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 13 और 12, तो जो अगला निकल के आएगा वो हमारा कितना 5, तो हम लोग देखते हैं 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट को हम लोग देखते हैं, जैसे 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट, ये भी काफी यूज होता है। एक ट्रिपलेट और देखते हैं 9 40 और 41, ये भी यूज होता है, ये भी काफी यूज होता है, ठीक है। एक है 7 24 25, 7 24 25,
एक और होता है 7, 24, 25। एक ट्रिपलेट काफी यूज होता है ये 20, 21 और 29, ठीक है। और ये एक तो और याद करते हैं 12, 35, 37। ये सब ट्रिपलेट कुछ है जो कि बार बार यूज होता है, ठीक, हमेशा बार बार यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रिपलेट तुम लोग निकल के आ गया क्या ये, तो क्वेश्चन के थ्रू में दिया है कोसेक थीटा दिया हुआ है 13 अपन में 12। कोसेक थीटा देखिए अभी कितना होता है हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर, तो हमारा ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा जो बेस निकल के आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा 5। अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो देखिए हमको साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 12, तो 12 अपन में हाइपोटेन्यूस हमारा 13 हो गया। कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा कितना है बेस अपन में हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा 5 हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा 13 हो गया। इसमें माइनस करेंगे टेन थीटा, अब टेन थीटा हो गया P बाई बी यानी कि 12/5। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो नीचे 13 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 65, ये हो गया 5, 60 हो गया, ये 25 हो गया, और इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 13 दूनी 26 और 13 और 2 15, 156। ये हमारा लेकर के आ गया 85 माइनस में 156, ये 65 हो गया, ठीक है। इसको हम माइनस करते हैं तो कितना हो गया 15 और 56 हो गया 71, 71 माइनस का लगेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, हमारा आंसर यही डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला काफी अच्छा फॉर्मूला है, इसको हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला में मोड जो होता है वो इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए मीन और मीडियन और मोड ये 3 टर्म है, इसको समझते हैं क्या क्या मतलब होता है। मीन मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का एवरेज है। जब भी कोई नंबर सेट दिया हुआ है, कोई भी नंबर का एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ए नंबर का ग्रुप दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है 1 2 2 5 7 7 7, इसी तरह से कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस नंबर में एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो सबको हम ऐड करेंगे और टोटल नंबर जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है। तो जो निकलेगा वही हमारा मीन निकल के आ गया। अब इसी में नंबर में देखिए अगर अरेंज किया हुआ है, कोई अरेंज नहीं किया रहता है तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो उसको अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू निकल के आता है नंबर, जैसे मान के चलिए यहाँ तक हमको नंबर दिया हुआ, ठीक, तो टोटल नंबर हम काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर दिया है। तो एन हमारा कितना है 7 है, ठीक है। तो इसका मिडिल वैल्यू जो रहेगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। मिडिल वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का मिडिल वैल्यू हमारा लेकर के आएगा कितना, 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा 3 + 1 4, कितना आ गया 4 नंबर पर जो है वही हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मोड क्या है, मोड है जो कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है यहाँ पर हमारा 7, तो हमारा मोड निकल के आ गया 7, ठीक है। तो चलिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला जो है इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा मोड निकालना है, वो निकल जाएगा 3 × मीडियन, मीडियन हमारा कितना दिया 48 माइनस 2 × मीन, मीन हमारा दिया हुआ है 60, ये हमारा निकल के आ गया 144, ये हमारा हो गया 120, निकल के कितना आ गया 24।
तो देखिए इसमें ऑप्शन इसमें 24 होना चाहिए, ठीक है। इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हमारा यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 15। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए कोई अगर नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी से, तो जो निकलता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर यही डिवाइडर हम दूसरा डिवाइडर से डिवाइड करते हैं, तो ये जो डिवाइडर है ये इसी का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका फैक्टर है, जैसे हमारा यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमारा 15 दिया हुआ है, हम पहला वाला जो नंबर है उसको हम 45 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 21, ठीक है। और जो दूसरा डिवाइडर है वो हमारा 15 है, जो कि 45 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो 15 से फैक्टर है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्ट हम ये जो डिवाइडर है उसी डिवाइडर से हम इसका जो रिमाइंडर पहला वाला का जो रिमाइंडर निकला उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो निकल के आएगा वही रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा 6, रिमाइंडर हमारा 6 हो गया, जो कि ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है ये सिंप्लीफिकेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है, और वो भी एसएससी का पूछा हुआ, देखिए मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है सिंप्लीफिकेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 20.35 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 8.35 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा निकलेगा कितना 20.35 प्लस 8.35 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 28.7 निकल के आ जाएगा, और ए माइनस बी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ए हमारा निकल के आएगा 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/4 प्लस में ये कितना आ जाएगा 28.7 इंटू 12 इंटू 0.0175, और नीचे में हमारा नीचे में देखिए 1.05 यहाँ है और 1.05 इधर भी है, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 1.05, ठीक है। 1.05 को कॉमन लिए तो हमारा जो बचेगा अंदर वो 1.05 बचेगा, और 27 सॉरी अंदर में हमारा 1.05 बचेगा और 27.65 ये बचेगा, ठीक है। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 28.7, ठीक है। अब इस 28.7 को ऊपर से काटेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए इसका 2 जीरो, इसका 4 जीरो आ जाएगा नीचे, इसका 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, तो हमारा कितना नीचे में 2 जीरो बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 25 से काटते हैं इसको, 25 सत्ते और 25 चौके 100, ठीक है। अब 7 से इसको सॉल्व करते हैं, 7 से इसको कितना हो गया 7 15 बार में, ये हो गया 15 बार में, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12, 3 से फिर कटेगा ये 3 5 15, यानी कि 1/4 प्लस 1/5 निकल के आ गया, ठीक है। इसको हम नीचे दोनों एलसीएम में हो गया कितना 5 चौक 20, 4 5 9, यानी कि 9/20, ये हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, ठीक। तो देखिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, थैंक यू। ठीक है।